वेलकम टू पीजी अकेडमी। आज हम 7 अगस्त 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की? सो आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की। महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई, सीएम देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र सरकार ने गोकुल अष्टमी के दौरान दही हांडी उत्सव में भाग लेने वाले 1.5 लाख गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। बीमा लागत सरकार द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से वहन की जाएगी। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। टेस्ला मुंबई में अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार ने श्री लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने 1 अक्टूबर से जियो टैग 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर इज सिक्किम बना। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक, सीएम प्रेम सिंह तमंग, गवर्नर ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम भारत का पहला राज्य बन गया जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू की। अगस्त 2023 में शुरू की। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 5 वर्षों की निरंतर सेवा वाले नियमित सरकारी कर्मचारियों को 365 से 1080 दिनों की छुट्टी लेने की अनुमति है, जिसमें उन्हें अवकाश अवधि के दौरान मूल्य वेतन का 50% प्राप्त होगा। भारत के पहले डिजिटल घुमतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है। सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ। सिक्किम में पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया। सिक्किम में गवाला दिवस मनाया गया। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सांगा दावा मनाया गया। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पर इस नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से डीवी नारायण को सम्मानित किया गया। गीतांजलि श्री ने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है। सुहानी शाह ने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी से मानद डायरेक्टर का सम्मान मिला। महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता। राष्ट्रपति मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। वर्षा देश पांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभ कर का अनावरण किया है? आंसर इज नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया है? आंसर इज तेलंगाना।
इसमें 529 लड़कियां थी और बाकी सभी लड़के थे और जुलाई में इस ऑपरेशन को किया गया था। कैपिटल हैदराबाद। सीएम रेवंत रेड्डी। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः आरंभ हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया गया। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की। तेलंगाना के कुमराव भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग संपत्ति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री इंदिरा सौरा गिरिजला विकासम योजना को लॉन्च किया। अभिजीत बनर्जी तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए। देश की पहली सोलर सिटी सांची। देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर। देश की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद। देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का 26वां महानिदेशक संजय सिंघल। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का रणजीत सिंह चौधरी। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आरएस भट्टी। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर के महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक पी शिवमणि। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक पीयूष आनंद। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की महानिदेशक पहली महिला हैं सोनाली मिश्रा। महानिदेशक आईटीबीपी श्री राहुल रसगोत्रा। असम राइफल के महानिदेशक विकास लखेरा। कहाँ इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन किया गया है? आंसर इज लद्दाख। लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया है। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने लद्दाख के तत्सोकर में इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन किया। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। बंटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। माथो नागरांग के नाम से जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव लद्दाख में शुरू हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 लद्दाख में शुरू हुए। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर, द्रास, श्याम, नुब्रा और चांगथांग बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत को किस देश के 16 एयरबेस C-295 सैन्य परिवहन विमानों की अंतिम खेप प्राप्त हुई है? आंसर इज स्पेन। स्पेन को अंतिम खेप प्राप्त हुई है। कैपिटल मद्रिद। करेंसी यूरो। प्राइम मिनिस्टर पेड्रो संचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंट लेवोटाबी लाकी ज्वालामुखी फटा है? आंसर इज इंडोनेशिया में माउंट लेवोटाबी लाकी ज्वालामुखी
फटा है। कैपिटल जकार्ता। करेंसी इंडोनेशियन रुपये। प्रेसिडेंट प्राबोव सुबिनाटो। इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा। इंडोनेशिया के माउंट डुकानो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कमांडो इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा है। कौन सा? माउंट इबू ज्वालामुखी। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। यूरोप की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी SAP ने गीति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य पेशेवरों को डिजिटल रूप से कुशल बनाना और शिक्षा के ढांचे में अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स समाधानों को एकीकृत करना है। पीएम मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के बीच 5 अगस्त 2025 को हुई बातचीत के बाद भारत फिलीपींस ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हुए हैं। कंसल्टिंग फर्म डेलॉयट इंडिया ने कहा कि मजबूत घरेलू बुनियाद और बढ़ते वैश्विक अवसरों के साथ चालू वित्त वर्ष 2025 से 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4 से 6.7% रह सकती है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद NCARI ने भारत के व्यावसायिक विश्वास सूचांक में तीव्र वृद्धि दर्ज की है, जो 2024 से 25 की अप्रैल-जून तिमाही में पिछले तिमाही के 139.3 से बढ़कर 149.4 हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 67 करोड़ मूल्य के कई उच्च मूल्य प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2 अगस्त को UPI ने पहली बार 707 मिलियन दैनिक लेन देन का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में निजी क्षेत्र के अग्रणी ऋणदाता इंडसइंड बैंक ने राजीव आनंद को अपना नया प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया, जो प्रस्तावित 10 साझा केंद्रीय सचिवालय भवनों में से पहला है। म्यांमार में फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से अब तक 5000 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं और 25 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। अब हम तेलंगाना राज्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कैपिटल राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने रायत भरोसा योजना शुरू करने की घोषणा की। मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का 72वें संस्करण बुजकम्मा त्यौहार तेलंगाना में मनाया गया। राष्ट्रीय युवा विकासम योजना दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर बना। किसने ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 76 से ज़्यादा बच्चों को बचाया है? किसने? तेलंगाना सरकार ने जुलाई माह में बचाया है। इसमें 529 लड़कियां थीं। पुलिस तेलंगाना नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बन गया।
एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया। तेलंगाना सरकार के नए डीएसपी गेंदबाज मोहम्मद सिराज। तेलंगाना को तपेदिक तिब्बी प्रशिक्षण में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता मिली है। तेलंगाना ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त चावल वितरण शुरू किया। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने दुनिया के सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।